दिया क्या है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये हमारा फर्स्ट टर्म है, दैट मीन्स A1, ये A2 है, ये A3 है और ये A4, 5 एंड 6। ओके, तो हमें सबसे पहले A2 दे रखा है, तो मैं लिख लेती हूँ A2 इक्वल टू 38 एंड देन मुझे A6 दे रखा है, ठीक है, तो मैं इस साइड लिख लेती हूँ A6 इक्वल टू -22, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों को ही इक्वेशन को मैं सॉल्व करूँगी। सबसे पहले हमें इक्वेशन बनाना पड़ेगा, तो सबसे पहले इसका देखते हैं। A2 है तो इसका क्या फॉर्मूला होता है बेटा, A प्लस डी, ठीक है, 2 है तो 1D, तो 1 शो नहीं करते हम। देन ये इक्वेशन बना, ठीक है, ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट हो गई। यहाँ देखिए A6 है तो A प्लस 5D इक्वल टू -22, ये आपका हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो मैं 2 में से 1 को मैं क्या करूँगी, माइनस करूँगी। तो यहाँ लिख सकती हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो मैंने ये लिख लिया A प्लस 5D इक्वल टू -22, इसी के नीचे A प्लस 2 ली है। अब क्या करना है, माइनस करना है, तो माइनस में आपका क्या होता है, साइन चेंज होता है। तो ये प्लस का है तो माइनस, ये प्लस का, ये प्लस का है तो माइनस और ये प्लस का है तो माइनस। नीचे वाली टर्म के अकॉर्डिंग हमारा साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस ये तो कट गया। अब ये देखिए, ये प्लस का है आपका और ये माइनस का D है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो आंसर क्या आएगा, 4D इक्वल टू माइनस माइनस आपका क्या होगा, प्लस। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, माइनस का 60। तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा, -60/4। इसको कट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, -15, ठीक है। तो अभी आपका जो आंसर हो गया D, वो आपका क्या हो गया, 15। अब D के ही उससे हम क्या निकालेंगे, A की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास ये दोनों इक्वेशन में अगर आप D की वैल्यू पुट करेंगे तो आपकी A की वैल्यू आ जाएगी। बट इन दोनों में से जो भी आपको इजी लगेगा इक्वेशन आप उसमें पुट करिए। जैसे ये है A प्लस D है, सिंपल सा, तो मैं इसमें वैल्यू पुट करती हूँ। तो जब मैं A प्लस डी इक्वल टू 38 में वैल्यू पुट करूँगी D की, तो मेरा A ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो A प्लस -15 इक्वल टू 38, A इक्वल टू ये माइनस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आएगा, ठीक है। तो ये हो गया, तो आपकी जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 53। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ देख सकते हैं कि हमें जो निकालना है वो A1 निकालना है। तो A1 हमारा ये A मतलब A1 हमारा कितना आ गया, 53। अब हमें क्या निकालना है, A3। तो A3 हम निकालते हैं। तो A3 टर्म निकालना है, तो A3 का क्या होगा, A प्लस 2D। अब वैल्यू पुट कर देंगे। A की वैल्यू हमारी कितनी निकली है, 53 प्लस 2 का 2 मल्टीप्लाई D हमारे कितने निकले हैं, -15। एंड इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा, 53 -30 इक्वल टू 23। अब हमें दूसरा क्या बॉक्स निकालना है, A4 का। तो A4 का हम निकालेंगे। तो A4 इक्वल टू A प्लस 3D इक्वल टू 53 प्लस का है प्लस 3D -15 इक्वल टू इसका आपका कितना आ जाएगा, 8। यह आपका हो जाएगा 45 एंड 8। फिर और हमें कौन सी टर्म निकालनी है बेटा, और हमें जो दूसरी टर्म निकालनी है वो हमें निकालनी है, A4 हो गया, A5 हमें लास्ट निकालना है। तो A5 देखिए, A5 इक्वल टू A प्लस 4D इक्वल टू 53 प्लस 4 एंड D 15। तो ये 53 हो गया और ये कितना हो जाएगा, तो इन दोनों को 60 हो जाएगा, -60 प्लस 53 कितना हो जाएगा, -7। तो जो हमारा आंसर आया वो क्या आया, फर्स्ट टर्म हमारी 53 होगा, सेकेंड टर्म हमारा 38 दे रखा है, थर्ड टर्म हमने कितना निकाला है, 23, फोर्थ टर्म हमने निकाला है 8 और 5 टर्म निकाला -7 और 6 टर्म हमें ऑलरेडी -22 दिया हुआ था। ये आपका बॉक्स है।
आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा. प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल.